इंटेल के 12th जेन प्रोसेसर्स की अगर बात करी जाए तो दैट कैन इजीली बी द मोस्ट डिजायर्ड प्रोसेसर्स फॉर गेमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। और यहाँ पे ऐसे कुछ इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको प्लेटिनम गोल्ड अलाइनमेंट में कोर्स मिल जाते हैं, वो आपको अभी तक किसी भी प्रोसेसर में देखने को नहीं मिला होगा। एकदम स्मार्टफोन का आर्किटेक्चर है, जब आपको चाहिए आपको पावर मिल जाएगा, जब आपको चाहिए आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द बिली कंटेंट क्रिएटर, जिसका नाम मेरे लिए बताना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये चाइनीज में है और मुझको पढ़ना नहीं आता, बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट क्रिएटर, एल्डर लेक कोर i9 प्रोसेसर में आपके जो बिग कोर्स हैं वो ओवरक्लॉक हो सकते हैं अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज। यही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स रोल द टेक। इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी इफर्ट लगते हैं और ऐसे इफर्ट को आप सपोर्ट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे वीडियोस के साथ, ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ बात कर लेते हैं मुद्दे की। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर का बेंचमार्क निकल के आया है एंड ऑल दीज थिंग्स देखने में लग रहा है ये जो यहाँ पे स्टॉक Ryzen 9 5950X है उसको भी बीट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है पूरी स्टोरी बताता हूँ। बात करने वाले हैं कोर i9 12900K की। तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोवाइड करने पे अगर हम बात करते हैं TDP की, तो यहाँ पे 1.38 वोल्ट्स प्रोवाइड किया गया एंड यहाँ पे देखा गया कि पावर कंजम्पशन मिला है 330 वाट्स का, जिसको अगर हम कहते हैं तो इसको इंक्रीज किया गया है ताकि हायर रिजल्ट्स अचीव किए जा सके। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टॉक रिजल्ट से 2.64x मतलब 2.64 टाइम्स बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे स्टॉक में PL1 में 125 वाट तक जाता है, वहीं पे आपको यहाँ पे 300 वाट तक का देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं ये जो रिजल्ट है ये किस सेटअप पे आया है। तो दोस्तों इस सेटअप को अचीव करने के लिए सारे कोर्स को यहाँ पे ओवरक्लॉक नहीं किया गया है, यहाँ पे बस ओवरक्लॉक किया गया है गोल्डन कोर या फिर परफॉर्मेंस कोर्स को, जो बड़े वाले कोर्स हैं अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज। जी हाँ, 5.2 गीगाहर्ट्ज। और ग्रेस माउंट कोर्स या फिर जो एफिशिएंट या स्मॉल कोर्स हैं उनको रखा गया नॉर्मल क्लॉक स्पीड पे 3.7 गीगाहर्ट्ज पे। यहाँ पे जो इंटेल का 12th जनरेशन सीरीज है इसमें आपको एक फीचर मिल जाता है जिसमें आप सिलेक्टेड टाइप ऑफ कोर्स के क्लॉक स्पीड को मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें आप सिलेक्टेड टाइप ऑफ कोर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। तो दैट इज ए हैंडी फीचर जो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कोर्स हैं इसलिए आप अलग अलग टाइप ऑफ कोर्स के साथ खेल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मदरबोर्ड का कोई इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आया। यहाँ पे मेमोरी टेक्नोलॉजी DDR4 है या DDR5 ये भी नहीं देखने को मिला। हाउएवर अगर हम बात करते हैं CPU Z का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसने प्रॉपरली डिटेक्ट किया था जो CPU का नेम है और ये इंजीनियरिंग सैंपल था। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब ये प्रोसेसर्स लॉन्च होंगे मार्केट में, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 5.0 गीगाहर्ट्ज तक का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो मैक्सिमम बूस्ट्स, या फिर अगर आप 5.1 गीगाहर्ट्ज तक का एक्सपेक्टेशन रखते हो तो दैट इजीली कैन बी अचीव्ड। यहाँ पे रिटेल एंड क्वालिफिकेशन सैंपल्स में आपको अप टू बूस्ट मिल जा सकता है 5.3 गीगाहर्ट्ज का। ये 16 कोर्स और 24 हाइब्रिड थ्रेड्स वाला प्रोसेसर होगा। यहाँ पे 8 गोल्डन कोर कोर्स मिलेंगे जो कि परफॉर्मेंस वाले कोर्स होंगे और 8 ग्रेस माउंट या एफिशिएंट कोर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एकदम फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बेंचमार्क निकल के आया उसके बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क की, तो यहाँ पे CPU Z के बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो कोर i9 12900K ने 827.7 का एंड 11456.5 का, या आप कह सकते हैं 11456.5 पॉइंट्स का CPU Z में बेंचमार्क रिजल्ट दिया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिनीबेंच
R23 की, तो यहाँ पे कोर i9 12900 के 2007 पॉइंट्स रीच किया है सिंगल कोर टेस्ट में। और यहीं पे अगर मल्टी कोर की बात करते हैं तो 27,461 पॉइंट्स मल्टी कोर में ये रीच किया है। इसको अगर कंपेयर किया जाता है प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ, जो कि 11 जेन के कोर i9 11900 के या AMD का Ryzen 3 फ्लैगशिप Ryzen 9 5950X के साथ, तो यहाँ पे 12th जनरेशन का कोर i9 बीट कर रहा है। नाउ दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि कौन कौन से CPUs आपको देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों ये 4 नवंबर को कंफर्म लॉन्च होने वाला है। और लॉन्च में आपको 6 K&KF सीरीजेस देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विथ इंटेल के Z690 बेस्ड मदरबोर्ड्स। नाउ यहाँ पे जो CPUs होंगे वो होंगे इंटेल के कोर i9 12900 K&KF अलग एक होगा। यहाँ पे 8 आपको बड़े वाले परफॉर्मेंस कोर्स मिलेंगे, 8 एनर्जी एफिशिएंट, और यहाँ पे 24 थ्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 5.3 गीगाहर्ट्ज आपको मिल जाएगा पावर कोर्स में, और 3.9 मिल जाएगा आपको नॉर्मल कोर्स में। यहाँ पे अगर ऑल कोर्स बूस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 5.0 एंड 3.7 गीगाहर्ट्ज रेस्पेक्टिवली मिलेगा। इसके अलावा 125 वाट का TDP होगा। अगर हम बात करते हैं i7 12700 K&KF की, तो यहाँ पे आपको 8 पावर कोर्स और 4 एफिशिएंट कोर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 20 थ्रेड्स होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लॉक स्पीड की, तो यहाँ पे 5.0 गीगाहर्ट्ज का टर्बो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 3.8 गीगाहर्ट्ज का नॉर्मल क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑल कोर बूस्ट की अगर बात करते हैं तो 4.7 गीगाहर्ट्ज और 3.6 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी 125 वाट TDP होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आखिरी CPU की, तो होगा वो i5 12600 K&KF। यहाँ पे आपको 6 बिग कोर्स एंड 4 स्मॉल कोर्स देखने को मिलेंगे। 16 थ्रेड्स होंगे इसमें, और यहाँ पे आपको बेसिकली 4.9 गीगाहर्ट्ज तक का टर्बो देखने को मिलेगा, और 3.6 गीगाहर्ट्ज का नॉर्मल क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर ऑल कोर बूस्ट की बात करते हैं तो 4.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.4 गीगाहर्ट्ज, मतलब 4.5 एंड 3.4 गीगाहर्ट्ज होगा ऑल कोर बूस्ट। इसके अलावा 125 वाट का TDP आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इन CPUs की, तो आप देख सकते हो कि i9 के साथ इंटेल ने अब एंटर कर लिया है 5 गीगाहर्ट्ज टेरिटरी को। और यहाँ पे इंटेल का जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंटेल एक पावर एफिशिएंट और एक पावरफुल कोर आर्किटेक्चर के साथ जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो 12th जनरेशन बेस्ड या तो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप जो भी होगा वो पावर एफिशिएंट भी होगा, साथ ही साथ पावरफुल भी होगा। जब आपको चाहिए होगा तब जो ग्रेस माउंट कोर्स है वो किक इन करेंगे, और आपके जो प्रोग्राम्स हैं या जो आपका गेम्स है उनमें जितना भी पावर चाहिए वो डाल देंगे। तो ओवरऑल ये आर्किटेक्चर आपको एक मतलब एक ऐसे साइड में लेके जाएगा जहाँ पे आपका कंप्यूट जो होगा वो लैग नहीं करेगा अब, और इसके अलावा पावर भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। तो दैट इज़ ए ग्रेट थिंग जो इंटेल अचीव कर रहा है। और यहाँ पे इंटेल को मतलब अब जाके हो सकता है AMD के ऊपर एक मूव मिले, क्योंकि AMD ने लास्ट कुछ ईयर्स में ऐसे परफॉर्मेंस दिए हैं कि इंटेल लवर्स ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड ही हो गए हैं। तो गाइस कुल मिला के आपको क्या फील होता है ये आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो। आज के लिए तो इतना ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएंगे, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यार एक लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए हो इस चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें तो फ्री में हो जाती हैं, आई नो आप कर दोगे। तो मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू।